जितने भी विद्यार्थी हैं वो बैठे ना, वो जमीन पर बैठ जाएंगे चलेगा। शिक्षकगण को बैठाना बहुत जरूरी है और ये हमें हमेशा याद रखना है कि जब तक हमारे टीचर, हमारे गुरुजन खड़े रहते हैं तब तक हमें बैठना नहीं चाहिए कभी भी, ये हमेशा याद रखना है। तो आज मैं शुरुआत करूंगा गुड टच और बैड टच से। गुड टच और बैड टच क्या भूमिका निभाता है कि जो बच्चा 5 साल से लेके 10-12 साल की एज की जो उसकी एज होती है, तो उसे पता नहीं होता है कि गलत और सही क्या होता है। जब उसके साथ कोई व्यक्ति गलत हरकतें करता है या गलत नजरिए से देखने की कोशिश करता है तो बच्चे को पता नहीं होता है। और ये सत्य ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर 50,000 से ज़्यादा बच्चों के साथ हरासमेंट हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि ये बच्चे मैच्योर नहीं होते हैं, पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे साथ जो भी व्यक्ति है, चाहे वो सोसाइटी हो, गांव हो, सिटी हो, कहीं भी हो, तो जब उसके साथ गलत होता है उसे पता नहीं होता है। तो ज़रूरत है हमें ऐसी ट्रेनिंग की जिससे बच्चे जान पाएं कि मेरे साथ जो व्यक्ति सही है या गलत है। तो आज मैं उस विषय में थोड़ी सी ट्रेनिंग में देना चाहता हूं जिसका नाम है गुड टच और बैड टच। इसके लिए बहुत ही सिंपल साधारण मैं टेक्निक दे रहा हूं कि आपके आसपास में जो भी लोग हैं, हमारी बॉडी जो है, हमारा जो शरीर है, इसमें कई पार्ट ऐसे हैं जिसको कोई नहीं छू सकता, ना छूना चाहिए। अगर वो यहाँ पे टच कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे लिए सही नहीं है, उससे दूरियां बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई घटनाएं होती हैं हमारे गांव में, आस पड़ोस में। कोई आपके पास आता है, आपके साथ खेलना चाहता है, आपके पास रहना चाहता है और वो कहीं ना कहीं गलत जगहों पे हाथ डालता है। तो ये गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग है। तो बॉडी के अंदर ऐसे 3 पार्ट हैं, ऐसे 3 हिस्से हैं, ऐसी 3 जगह हैं जहां पे किसी को भी टच नहीं करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। पहला जो पार्ट है, ये हिस्सा है। इस हिस्से पे कोई भी अगर टच कर रहा है तो समझ लेना वो क्या है, बैड टच है। क्या है, जोर से बोलिए बेटा, क्या है, बैड टच है। और अगर कोई बैड टच कर रहा है तो आपको चुपचाप रहना नहीं है, आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ बोलना है, डोंट टच मी। क्या बोलना है, डोंट टच मी। जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे, डोंट टच मी। और जोर से, डोंट टच मी। अच्छा, अगर हमें अपना गुस्सा दिखाना है ना, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, थोड़ा गुस्सा चेहरे पे लाते हैं। उसी तरह से आपको बोलना है, डोंट टच मी। क्या बोलेंगे, डोंट टच मी। डोंट टच मी। बोलिए जोर से, डोंट टच मी। पेरेंट्स सभी सपोर्ट करेंगे आप, क्योंकि आपकी भूमिका बहुत जरूरी है, माता पिता की भूमिका बहुत जरूरी है। आज ये क्लास आपके लिए है, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। हकीकत ये है कि हम बच्चों को टाइम ही नहीं देना चाहते। आज इतनी बड़ी स्कूल है और योगेश सर का एक मिशन था, उनकी एक सोच थी कि मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा होगा, मुझे लगता है कि मेरे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में उनके ही माता पिता आएंगे, ऐसा नहीं कहा है। कोई भी आ सकता है, उन्हें अपने बच्चों की फिक्र तो है ही, अपने पेरेंट्स की फिक्र तो है ही। उन्होंने पूरे गांव के लिए और जो भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उन सबके लिए प्रोग्राम रखा गया है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो ही आप आ सकते हैं, सबके लिए छूट रखी है। क्योंकि उनकी सोच है कि किसी भी तरीके से जो बच्चों में और माता पिता में जो खाई पड़ रही है, गैप हो रहा है, वो खत्म हो। हमारे जो बच्चे हैं वो निडर हों, हमारे एरिया की जो महिला हैं, जो लड़कियां हैं, वो निडर होके, सशक्त बन के कहीं भी आ जा सकें, अकेली भी जा सकें। ऐसा एक प्रोग्राम उन्होंने अपनी तरफ से रखवाया है, स्कूल की तरफ से। और मैं मानता हूं कि हमारे आसपास में कई स्कूल होंगे, एक से एक वीआईपी स्कूल होंगे, लेकिन मैं ये चीज़ आपसे कहना चाहता हूं कि आपको गर्व होना चाहिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा स्कूल है
जो एक यूनिक सोच रखता है, जो कुछ नया करना चाहता है, जमाने के साथ नहीं चलना चाहता है, जमाने से 2 कदम आगे चलना चाहता है। नहीं तो आप सोचिए कि इस क्षेत्र में कभी पेरेंटिंग सेमिनार सुना है आपने? कभी नहीं हुआ होगा। और आज जो चीजें हो रही हैं वो पहली बार हो रही हैं। तो वो हमेशा चाहते हैं, जमाने के साथ तो दुनिया चलना चाहती है, लेकिन उनकी जो सोच है वो ये है कि जमाने से 2 कदम आगे चलना है। हमको देख के लोगों को कॉपी करना चाहिए, हमको देख के लोग आगे बढ़ने चाहिए। तो ऐसे प्रेरणादायक काम होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी सोच के लिए, ये पूरे मैनेजमेंट के लिए एक जोरदार ताली से उनका स्वागत होना चाहिए। और ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पे जो बच्चे बैठे उनके लिए नहीं है, बल्कि सारे गांव के लिए है, सबके लिए है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स आए हैं, खासकर मैं टीचर से भी आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा। ये बहुत ही सरल और छोटी सी ट्रेनिंग है और आपको जब भी मौका मिले आप खुद बच्चों को अच्छे से ट्रेन करें। आप जहाँ पे रहते हैं, निवास जहाँ पे रहता है, एज ए टीचर आपको आसपास में भी 10-20 बच्चे इकट्ठे हुए तो तुरंत कुछ शर्म नहीं करना है। आपको रोड पे जगह मिली तो रोड पे भी ट्रेनिंग दो। सूरत सिटी में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, केवल 3 साल की बच्ची के साथ, सोचिए। और तभी गुजरात की सरकार वहाँ की हरकत में आई और वो एक ऐसा स्टेट है कि एक्शन में तुरंत आती है। आज रेप केसेस हुआ आया, ठीक 1 हफ्ते के बाद वहाँ पे जितने IPS ऑफिसर थे, जितने भी पुलिस कमिश्नर, जितने भी DCP, सबको हुक्म आया कि आपके क्षेत्र में एक भी ऐसी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए जहाँ पे बच्चों को गुड टच बैड टच की ट्रेनिंग न मिले। फटाफट हरकत में आई। मैंने खुद उस माध्यम से 70 से 80 हजार बच्चों को ट्रेनिंग दिया है। रात को 3-3 बजे हम लोग जाते थे। आप सोच सकते हैं, रात को 3 बजे ट्रेनिंग देने जाते थे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही, आपने सुना होगा गुजरात में गरबा बहुत फेमस है, गरबा डांडिया। तो वो रात को खेलते थे, तो वहाँ पे रुकवा के वहाँ पे ट्रेनिंग देता था। तो ये ट्रेनिंग जो मैं देने जा रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे को अगर कोई ये हिस्से में छू रहा है तो आपको क्या बोलना है? दूसरा पार्ट है वो ये है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, इस हिस्से में कोई टच कर रहा है, हाथ लगा रहा है, तो ये टच अच्छा नहीं है। अगर कोई छूने की कोशिश करता है पूरी एनर्जी के साथ, क्या बोलोगे आप? आपसे ज्यादा तो आवाज मेरी आ रही है। और पेरेंट्स तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है प्रोग्राम से वो खुश नहीं है। आपको एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब इस हॉल के अंदर इंटर करते हैं तो वहां पे आज ये बच्चे का प्रोग्राम है, तो आपको बच्चा बन के ही अंदर इंटर करना है। आप भूल जाओ कि मेरी उम्र क्या है, आप भूल जाओ कि गांव के मुखिया हैं, सरपंच, आप सब भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए बच्चा बन के बैठो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जहां आपने ये रखा, नहीं मैं तो ये हूं, मैं फलाना हूं, ठिकाना हूं, तो आपके माइंड के अंदर वो नॉलेज जाएगा ही नहीं। तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना, ये बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है। ये एक भाग है। तीसरा भाग है पीछे का हिस्सा। ये भाग यहाँ पे भी कोई अगर टच कर रहा है, आते जाते समय, खड़े होते समय कोई टच कर रहा है, तो ये टच अच्छा नहीं है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो। तो आपको क्या बोलना है? वेरी गुड। किस किस को पता चल गया? सुपर। और यहाँ पे कौन आ सकता है स्टेज पे? सबसे पहले इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। हमेशा देखिए, हमेशा कोशिश करनी है आपको कि ये जो स्कूल है एक फैमिली है आपकी, एक परिवार है। और यहाँ पे अगर शर्म करोगे, यहाँ पे कुछ यूनिक करने की ट्राई नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी आपको मौका मिले, सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि आपको जब भी मौका स्टेज पे जाने का मिले, खड़े होने का मौका मिले, ये दिमाग से निकाल दो कि मेरी बेइज्जती हो गई तो, मेरी इंसल्ट हो गई तो, मैंने कुछ गलत बोल दिया। ये दिमाग में आते हैं ना। ये ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो क्वेश्चन करते हैं बार बार, है ना, सवाल करते हैं। हो सकता है आपके सवाल से आपकी थोड़ी बहुत हंसी उड़ जाए, मजाक बन जाए थोड़ी बहुत, लेकिन जो कभी सवाल नहीं करते वो जिंदगी भर मजाक का पात्र बने रहते हैं। जो कभी खड़े होने की कोशिश नहीं करते वो जिंदगी भर वही चक्की में पिसे रहते हैं, भेड़ बकरियों की तरह। हमें हमेशा कोशिश करनी है। मैं फिर से चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली इसके लिए बजाएं। क्या नाम है? नाम क्या है? ईशान पाटिल। वेरी गुड। और कोई आना चाहेगा इसका सपोर्ट करने के लिए?
छोटे बच्चों में कोई भी सपोर्ट करने के लिए कोई खड़ा रहेगा इनके साथ में? छोटे बच्चों, यस बेटा, कम ऑन, इतना सोचना नहीं है, दौड़ के आ जाने का। शाबाश। अभी मैंने आपको जो ट्रेनिंग दी आपको पता चल गया, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, बैड टच का पहला कहाँ पे है? ये हिस्से में कोई लगाएगा तो आप क्या बोलोगे? Don't touch me. वेरी गुड। दूसरा पार्ट कहाँ पे है? इतने में। देखिए अभी मैंने आपके सामने नया बच्चों को पता भी चल गया। तीसरा भाग कहाँ पे है? पीछे घूम के बताओ सबको। वेरी गुड। ये हिस्से में भी अगर कोई टच करता है, इस हिस्से में छूता है तो बैड टच है, और ऐसा कोई टच करता है उसको जोर से क्या बोलोगे? Don't touch me. वेरी गुड। सिट डाउन। ताली बजा दीजिए एक बार। अब हमारी बॉडी में वैसे ही 3 पार्ट ऐसे भी हैं जो गुड टच है। अभी मैंने किसके बारे में बताया? बैड टच। अब मैं बताऊंगा गुड टच के बारे में। तो गुड टच क्या उनसे कौन से हैं कि मान लीजिए आप स्कूल में हैं और आप देख रहे हैं कि कहीं गार्बेज कचरा पड़ा हुआ है, सफाई करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जो हमारे यहाँ पे काम करते हैं, सफाई करते हैं, हम उसकी शायद वैल्यू कम करते होंगे, उससे दूर रहते होंगे, लेकिन सही देखा जाए हमारा हिंदुस्तान का जितना सिपाही की हम इज्जत करते हैं, जितना मिलिट्री मैन की इज्जत करते हैं, जितना आर्मी का इज्जत करते हैं, वैसे ही एक आर्मी है, वो आर्मी की तरह हमारा काम करते हैं। अगर मान लीजिए वो हमारे स्कूल की सफाई ना करे, क्या हम पढ़ पाएंगे सही से? कितनी गंदी वास आएगी, क्या होगा। तो वो भी आर्मी की तरह है, हमें उनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी कोरोना काल में हमारी संस्था ने सफाई कर्मियों के लिए कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया हुआ है। टोटल सिटी में जितने भी सफाई कर्मचारी, उनको रोक रोक के उनको सम्मान करवाया हम लोगों ने। ये बहुत फख्र की बात है। हमें जाति पाति से दूर उठना है, कोई काम छोटा नहीं है। इस देश के अंदर सारा काम महान है, केवल हमारा विचार महान होना चाहिए। हम सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अभी से अगर हम ये दिमाग में डाल देंगे कि इससे बात नहीं करनी है, ये छोटी जात का है, इसका काम छोटा है, सफाई करता है, ये मोची है, ये अगर हमारे दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसकी वजह से हमारा देश पीछे जा रहा है। तो ये सोच को हमें बदलना है। समझ में आ रहा है क्या बदलना? इसके लिए हमने एक शुरुआत की है कि हम लोग एक पैकेज लॉन्च कर रहे हैं जिसमें स्कूल, चाहे कहीं भी स्कूल हो, गुजरात में हो, आउट ऑफ स्टेट में हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी स्कूल हमें हायर कर सकता है। हम लोग छोटी सी फीस लेके आपको पूरा पैकेज देते हैं जिसमें 10 मोटिवेशनल सेमिनार केवल टीचर के लिए होते हैं, और उसमें कम से कम 4 मोटिवेशनल सेमिनार स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो एग्जाम से ठीक पहले हम करेंगे, जिससे वो अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कैसे लगा सके। और कम से कम 3 से 4 मोटिवेशनल सेमिनार पेरेंट्स के लिए होंगे, यार पेरेंटिंग करेंगे। ये प्रोग्राम हम लोग करते हैं स्कूल के लिए। इसके साथ साथ में हम जाहिर में, पब्लिक में जाके 10 से 15 प्रोग्राम करते हैं, जिससे स्कूल को एक नई प्रगति मिलती है, स्कूल की कनेक्टिविटी बनती है। ये पूरा पैकेज इतना सस्ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आप इस तरह का कोई पैकेज चाहते हैं जिसमें मोटिवेशन सेमिनार हो, टीचर के लिए स्पेशल हो, पेरेंट्स के लिए हो, स्टूडेंट्स के लिए हो, साथ साथ में पब्लिक में जाके 10 से 15 सेमिनार अलग अलग हों, स्पोर्ट्स का कुछ हमने प्रोग्राम करवाया, सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम कराया, बच्चों को गुड टच बैड टच की नॉलेज दी अलग अलग जाके स्कूल के बैनर के नीचे, तो मुझे लगता है कि स्कूल जल्दी से जल्दी प्रगति पे हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल में ये सर्विस मिले तो आज ही फ़ोन उठाएं, मेरा नंबर फ्लैश कर रहा है, इस पर कॉल करें और आज ही कांटेक्ट करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।